कहा जाता है कि हुनर तो सब में होता है। हुनर तो सब में होता है। बस फर्क इतना है कि किसी का छप जाता है तो किसी का छिप जाता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं आपका गाइड बलराम आपके अपने जीएस प्लेटफॉर्म बलराम जीएस एकेडमी पटना पे आप लोग का स्वागत है। और आइए आज एक नया पेशकश आप लोगों के बीच। और ये पेशकश ये है दोस्तों कि इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का दो ऐसे प्रश्न का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो प्रश्न आपके आगामी परीक्षा रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाने वाले हैं। अब बात रहा दोस्तों कि ये दो प्रश्न में आखिर क्या खास बात है। तो ये दो प्रश्न में खास बात ये है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए नहीं जानते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो सॉल्व करने के लिए ये नहीं भी जानते होंगे, और बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जो सॉल्व करने के लिए जानते हैं लेकिन वो एक लॉन्ग मेथड में सॉल्व करने के लिए जानते हैं, जिससे आपके एग्जामिनेशन हॉल में टाइम टेकिंग की समस्या हो सकती है। तो क्यों ना हम अपने एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करने से पहले ही हम अपने टाइम टेकिंग को बचाते हुए क्या करें, इस प्रश्न को आसानी से भाषा में सीख ले, ताकि हमारे एग्ज़ाम में अगर ऐसा प्रश्न आए, और ऐसा प्रश्न आए क्या, अगर यहाँ पे अगर अंक को चेंज कर दिया जाए तो बाकी सेम प्रश्न आपको यही देखने के लिए मिलेगा। ऐसा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रहेगा ही रहेगा। ग्रुप डी के एग्ज़ामों में ऐसा प्रश्न होता ही है। ठीक है, तो चलिए, अब ये प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपके जो एसके झा जो मैथ प्रैक्टिस सेट है, मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर जो 2 है, उससे सेट नंबर 2 से प्रश्न संख्या 1 और 2 लिया गया है। ठीक है, यानी प्रश्न 1 और 2 दोनों प्रश्नों को हमने लिया है, और ये दोनों प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे बिल्कुल कम से कम समय में, आसान भाषाओं में। और आज से हम लोग ऐसा प्रश्नों को एकदम बिल्कुल कम समय में करने के लिए सीख लेंगे। ठीक है, और यही नहीं दोस्तों, हमारा जो अगला वीडियो आएगा, अगला वीडियो में भी हम यही करेंगे। 2-4 प्रश्नों का हम छोटा छोटा वीडियो लेकर आएंगे, जिससे कि आपको बोर भी फीलिंग ना हो। 5 से 7 मिनट में आप लोग 2 से 3 प्रश्न सीख लेंगे, जिसके द्वारा आपको क्या होगा, आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि हमने इतने कम समय में इतने प्रश्नों को सीख लिया। हम जो भी प्रश्न लाएंगे दोस्तों, यूनिक प्रश्न होगा जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अपने समय को व्यर्थ न जाते हुए इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं कि आप लोग इस प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। हाँ, अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है दोस्तों कि एक बल्लेबाज की 16 पारियों का एक निश्चित औसत है। एक बल्लेबाज है दोस्तों, इसका 16 पारियों का एक निश्चित औसत है। 17वीं पारी में वह 85 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो 17वीं पारियों का औसत रन क्या रहेगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, बताइए जल्दी से क्या रहने वाला है। आपको प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा था कि एक बल्लेबाज की 16 पारियों का एक निश्चित औसत है। हमें नहीं पता है कि वो निश्चित औसत कितना है, तो 16 पारियों का निश्चित औसत है, तो मान लिया कि वो जो निश्चित संख्या है वो एक्स है, निश्चित औसत एक्स है ना, यानी 16 इंटू एक्स हो गया। जबकि 17वीं पारी में वह 85 रन बनाता है। 17वीं पारी में कुल कितना रन बनाता है दोस्तों, तो 85 रन बनाता है, जिसके कारण क्या होता है ना कि उसके औसत में, तो औसत तो हमारा था 16, तो औसत हमारा 16 था, तो क्या था, औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों 3 का वृद्धि कहने का मतलब हो गया 16 तिया कितना होता है दोस्तों, आपका 48 होता है, अर्थात 48 होता है। यहाँ पे देखिए 17वीं जो पारी था उसमें कुल रन बनाता है 85 रन, जिसके कारण उसके औसत रन बढ़ जाता है। तो आखिर 17वीं पारी में कितना रन बना दिया इसने, तो 17वीं पारी का इसका जो औसत रन होगा वो क्या होगा दोस्तों, 85 में से आप लोगों को क्या करना है, 48 को घटा देना है। जब आप 85 में से 48 को घटाओगे तो 15 में से 8 गया, कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे बच गया 7 में से 4 गया 3, अर्थात 37 जो रन है ये इसका 17वीं पारी का औसत रन होगा। अर्थात आपके ऑप्शन नंबर क्या हो गया दोस्तों, बी इज करेक्ट। तो ये है बनाने का तरीका। हमें समय इसलिए देना पड़ रहा है ज़्यादा क्योंकि आपको हमें समझाना है।
ठीक है। लेकिन आपको एग्जामिनेशन हॉल में किसी को समझाना नहीं है, बस आपको खुद ही इसे सॉल्व करके जल्द से आपको ऑप्शन टिक आउट कर देना है ना। चलिए, तो बेहद सिंपल था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक आयत है, ठीक है, एक आयत है, एक आयत जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इस प्रकार से बनी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी आपको दोस्तों, आपको क्या दिया गया है, आपको एक आयत दिया गया है। क्या आपको दिया गया है दोस्तों, एक आयत दिया गया है। तो आप यहाँ से आयत को देख सकते हैं। ये आपके पास एक क्या है दोस्तों, आयत है। सॉरी, आपको ये यहाँ पे आयत है। मान लिया कि इसका जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर है ना। सॉरी, थोड़ा सा पेन को लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसे हम अभी दूर करते हैं। हाँ, अब ठीक है। देखिए, आपका प्रश्न क्या कह रहा था दोस्तों कि इसका जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर है, जबकि चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कहता है कि पहले तो इसका क्या करना है दोस्तों, इससे ये जो आयत है, इस आयत को ही मोड़ के एक समबाहु त्रिभुज बनाया जा रहा है ना। समबाहु त्रिभुज बनाया जा रहा है। सबसे पहले आपको आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। इसका मतलब है कि आपको आयत का परिमाप निकालना होगा। सबसे पहले आयत का परिमाप होता है 2 × L + B होता है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 × L कितना है दोस्तों, L मान लिया कि 4 है +2 है ना। ये 4 × 2 कितना हो गया दोस्तों, 6, और 6 दूनी के करेंगे 2, कितना हो गया दोस्तों, 12। अर्थात 12 सेंटीमीटर आ गया आपका क्या दोस्तों, आयत का परिमाप। तो इस प्रकार इस जो आयत था, आयत का परिमाप कितना आया था दोस्तों, 12 सेंटीमीटर आया। अब आपको कह रहा है कि इसी आयत को क्या करना है, मोड़ के एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। तो हम समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। आप लोग भी यहाँ से समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। मान लिए कि ये समबाहु त्रिभुज है। तो एक बात बताइए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, सभी भुजाओं का मान क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि सभी भुजाओं का मान बराबर होता है। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ, क्या हुआ कि इसका सभी जो भुजा है, इसका 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है। तो 3 भुजा में आपको 12 को बराबर बराबर भाग बांट देना है। तो जब बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 इसका भी होगा, 4 इसका भी होगा, और 4 इसका भी होगा, और 4 इसका भी होगा। तभी तो जब परिमाप मापेंगे, परिमाप का मतलब क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है A + A + A, यानी तीनों भुजाओं को हम जोड़ देते हैं तो वो परिमाप निकल जाता है। तो यहाँ देखिए 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, जब जोड़ेंगे 12 सेंटीमीटर आ गया। अर्थात ये जो त्रिभुज बनाया गया है, ये 12 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत से बनाया गया है। अब कहता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालें। तो आखिर ये त्रिभुज है कैसा, तो ये त्रिभुज है दोस्तों, कैसा है दोस्तों, समबाहु है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, √3/4 और इंटू होता है भुजा स्क्वायर, यही होता है ना, इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ से एक बात बताइए, √3 × √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, क्योंकि स्पेस कम है तो मिटाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय तो है नहीं। तो यहाँ देखिए √3, सॉरी, यहाँ देखिए √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर अर्थात A²। यहाँ देखिए √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, कहने का मतलब है कितना दोस्तों, 4 × 4, क्योंकि भुजा तो 4 है। तो भुजा स्क्वायर को हम 4 का स्क्वायर लिखें या 4 × 4 लिखे, बात एक ही है। यहाँ देखिए 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे बच गया 4 और गुना में √3, अर्थात 4√3 जो है इस समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल आ जाएगा। और 4√3 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में तो आएगा ही। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर है। तो देखें आप लोग, कितना आसान भाषा में आप लोगों ने सीखा
कि ऐसा प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार के जो इंटरेस्टिंग वीडियो है वो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो दोस्तों नया है उनके पास भी शेयर करें, क्योंकि हमारा देखिए हमारा टारगेट ये नहीं है कि जो बच्चे काबिल है उसे ही काबिल बनाना, ऐसा नहीं है। मेरा टारगेट है दोस्तों कि जो बच्चे को गणित बिल्कुल भी नहीं आता है उसको हम अपने भाषा में, एकदम आसान भाषा में, देहाती भाषा में हम उनको गणित सिखा सके, ताकि वह गणित सीख कर, और गणित ही नहीं हमारे चैनल पे रीजनिंग का भी, मैथ्स का भी, जीके जीएस का भी, करेंट अफेयर्स का भी बेहतरीन तैयारी करवाया जाता है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े ताकि गरीब बच्चों को भी कुछ फ़ायदा हो जाए और वो भी अपने सरकारी नौकरी पाने का सपने को साकार कर सकें। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक नए सेशन को लेकर उपस्थित होंगे। तो आप लोग को थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप हमारे अगले वीडियो को इंतज़ार करें। और आपको हमारा अगला वीडियो पहुंचेगा कैसे, तो आप जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में जानकारी प्राप्त हो जाएगा कि हाँ हमारे चैनल द्वारा न्यू वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक आप लोग को धन्यवाद, थैंक यू। और आप लोग खूब जमकर पढ़ाई करें, अपने तैयारी को बेहतरीन बनाएं। थैंक यू।